आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी के द्वारा बड़े ऐलान की महिलाओं को पेंशन योजना की किसानों से जुड़ी सभी योजनाओं के बारे में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विधानसभा में गरजे सीएम योगी, कहा महाकुंभ को बदनाम करना, 56 करोड़ लोगों की आस्था से खिलवाड़। सस्पेंस खत्म, रेखा गुप्ता होंगी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री, विधायक दल की नेता चुनी गईं। मां जानकी के मायके में महाकुंभ का उल्लास, नेपाल के 50 लाख लोगों ने किया पवित्र स्नान। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान में 27 फरवरी से लगेगा राष्ट्रीय बागवानी मेला। सनातन धर्म के खिलाफ किसी को नहीं बोलना चाहिए, महाकुंभ में स्नान कर बोले जीतन राम मांझी। गंगा में गिर रहे हैं नाले, तभी योगी ने कपड़े पहनकर किया स्नान। कुंभ में एनजीटी की रिपोर्ट पर अखिलेश ने घेरा। जियो का सबसे सस्ता प्लान, पाएं 336 दिन की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉलिंग और ढेर सारे फायदे। 2 दिन अपने संसदीय क्षेत्र में रहेंगे राहुल गांधी, महिलाओं और युवाओं से होंगे रूबरू। योगी सरकार बजट में खोलेगी पिटारा, समाज के हर वर्ग का रखा जाएगा ख्याल। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर युवा, किसान और उद्योग पर विशेष फोकस। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गुरुवार को बजट पेश करने जा रही है। बीते साल योगी सरकार ने करीब 36 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। इस बार 10 से 12% तक बढ़ोतरी होने का अनुमान है। इस साल का बजट करीब 8 लाख करोड़ से अधिक होने का अनुमान लगाया जा रहा है। आर्थिक विशेषज्ञों की माने तो इस बार के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ महिलाओं, युवाओं, उद्योग और एमएसएमई सेक्टर के लिए बड़ी घोषणाएं करने के साथ ही उनके लिए अपने खजाने भी खोलने की तैयारी कर रही यूपी सरकार। महाकुंभ में पवित्र संगम का जल अब स्नान योग्य नहीं रहा। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार महाकुंभ में पवित्र संगम का जल अब स्नान योग्य नहीं रहा। महाकुंभ के दिव्य आयोजन में श्रद्धालुओं की आस्था अपने चरम पर है, लेकिन गंगा और यमुना की लहरों में स्नान करने का जोश वैज्ञानिक सच्चाइयों से टकरा रहा है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ताजा रिपोर्ट एक चेतावनी के रूप में सामने आई है। संगम का जल अब स्नान योग्य नहीं रहा। रिपोर्ट में क्या सामने आया? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने प्रयागराज में 9 से 21 जनवरी के बीच 73 जगहों से जल सैंपल लिए और 6 वैज्ञानिक पैमानों पर जांच की। मात्र 20% खर्च कर खेत में सोलर से चलाएं सिंचाई पंप, सरकार ने शुरू किया ये नया प्रोजेक्ट। आप अगर किसान हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, आप मात्र 20% पैसा चुकाकर खेत में सोलर पंप लगवा सकते हैं, बाकी का पैसा सरकार देगी। इसके लिए सरकार ने अंडमान निकोबार आइलैंड्स में सोलर पंप प्रोजेक्ट शुरू किया है। केंद्र सरकार की पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को सोलर पंप का लाभ दिया जा रहा है। अंडमान निकोबार में न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री इस स्कीम को चला रहा है। अंडमान निकोबार का बिजली विभाग इस सोलर पंप प्रोजेक्ट को चला रहा है। 2 दिन अपने संसदीय क्षेत्र में रहेंगे राहुल गांधी, महिलाओं और युवाओं से होंगे रूबरू। केएल शर्मा ने परखी तैयारियां। प्रदेश में अप्रैल माह से शराब की दुकानों की संख्या कम हो जाएगी। सरकार ने नई आबकारी नीति में पहली बार शराब की कंपोजिट दुकानें खोले जाने की व्यवस्था की है। इसकी वजह से प्रदेश में शराब की 171 दुकानें कम खोली जाएंगी। कंपोजिट दुकानों में अंग्रेजी शराब, बियर व वाइन की बिक्री एक साथ की जा सकेगी। चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अंग्रेजी शराब व बियर की कुल 12,533 दुकानें हैं। इनमें अंग्रेजी शराब की 6,563 और बियर की 5,970 दुकानें हैं। कंपोजिट दुकानों को लेकर आबकारी विभाग ने अंग्रेजी शराब व बियर की दुकानों की कुल संख्या 9,362 कर दी है। यूपी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर युद्धस्तर पर तैयारियां। नकल विरोधी कानून का होगा सख्ती से पालन। यूपी बोर्ड परीक्षा की घड़ी आ गई है। इस बार यूपी बोर्ड परीक्षाएं प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर होने वाली सख्ती के साथ कराई जाएंगी। परीक्षाओं के दौरान नकल विरोधी कानून की सख्ती इस परीक्षा के दायरे में शामिल होंगी। नकल कराने वाले सिंडिकेट, नकल करने वाले छात्र इस कानून की जद में होंगे। कई लेयर में बच्चों की स्कैनिंग होगी। तारीखों के ऐलान होने के बाद से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। 24 फरवरी से 12 मार्च तक हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं कराई जाएंगी। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए सरकार और अधिकारी योजनाएं तैयार कर चुके हैं।